नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं चोरी के चोरी ऊपर से सीना जोरी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के जोगी सरकार के शासन व्यवस्था हर तरह से नाकाम साबित हुआ है। और ये सांप्रदायिक का जो माहौल दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के लिए जो जुलूस लेकर जा रहे थे, जानबूझकर मुसलमानों के बस्तियों के ऊपर से गुजारना और आइन कानून पुलिस प्रशासन व्यवस्था में इस कदर लापरवाही और पुलिस प्रशासन खड़े खड़े हर चीज़ों का तमाशा देखते रहते हैं। और जुलूस और सवारी निकालने वाले हिंदू संगठन वाले ने हुड़दंग मचा रखा है और फिर मुसलमानों को गाली बकते हैं, उल्टा सीधा नारेबाजी करते हैं, असामाजिक डीजे बजाते हैं गाना, जिससे कि किसी एक विशेष धर्म जाति संप्रदायों का खिलाफ हो। और फिर मुसलमानों के बिल्डिंग में दो तला के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर इस्लामिक झंडा को तोड़कर भगवा झंडा लहराने लगते हैं। क्या पुलिस प्रशासन को क्या ये सब कुछ आँखों से नहीं देख रहा था क्या? जब वो मुसलमानों के घर के ऊपर घर के अंदर चले गए और इस्लामिक झंडा को उखाड़ कर फेंका, बरंडा तक भी गिरा दिए, तो फिर माहौल को ख़राब करने के लिए पहले किन्होंने उकसाया? रही बात पथरावबाजी की बात करते हो, बहुत से दफ़ा ऐसा होते हैं कि बीजेपी शासक दलों का कुछ ऐसे गुंडे मवाली को पोष रखा है जो कि वो खुद ही अपने जुलूस और सवारी में पथराव कर देते हैं और मुसलमानों के ऊपर दोषारोप करते हैं और आपस में सांप्रदायिक का माहौल और वातावरण को पैदा करते हैं। इसलिए कि तभी जाकर उसके साथ उस लड़के को हो सकता है कि पुलिस ने ही गोली मार दिया हो और मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो। इसलिए इसका तहकीकात छानबीन होना तो ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा अब तक के जितने आगजनी हुआ, लोगों के मकान में आग लगाए गए, दुकानों में आग लगाए गए, तोड़ फोड़ किया गया, तो इससे पुलिस प्रशासन से ये हालात काबू में नहीं आने वाला है। यहाँ पे तो कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है। अब तक कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? और जितने भी क्षय क्षति नुकसान जनगण का खास करके विशेष एक जाति संप्रदाय मुसलमानों का किया जा रहा है, दुकानें जलाया जा रहा है, मकानों तोड़ फोड़ किया जा रहा है, मकान में आग लगाया जा रहा है, तो आइन कानून प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ पुलिस प्रशासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ मिलिट्री शासन और यहाँ पे
कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। अब तक सरकार क्या कर रहे थे, ये तो बिल्कुल नाकाम सरकार है। योगी आदित्यनाथ खुद तो सांप्रदायिक को भड़काते रहते हैं और इन लोगों को खुलेआम छूट दे रखा है। मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, जैसे कि आइन कानून व्यवस्थाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। इसलिए अगर वो ना ही ऊपर में चढ़कर इस्लामिक झंडा को तोड़ता, ना वो भगवा झंडा लहराता, ना उसकी मौत आता। इसके लिए बीजेपी शासक ही जिम्मेदार है और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। हो सकता है कि पुलिस वालों ने गोली मार दिया हो और मुसलमानों के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो। बहुत से दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि मुसलमानों के मस्जिद के सामने आकर डीजे गाना बजना, घंटा के ऊपर घंटा बजाया जाता है और फुल स्पीड से बजाते हैं। जैसे कि अभी कर्नाटक में एक घटना घटा है। क्या ये जो मजिस्ट्रेट और जज ने फैसला दिया है, क्या हम उनसे पूछ सकते हैं, उस मजिस्ट्रेट से और जज से, क्या आइन कानून व्यवस्था क्या यही सिखाता है तुम्हें संविधान और आइन और कानून? तुम एक इंसाफ के कुर्सी पर बैठकर और इंसाफ का तुम सौदा कर रहे हो और मुसलमानों के मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं और उसके खिलाफ मामला मुकदमा हाई कोर्ट में दर्ज किया गया था। तो हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट उसके लिए क्या फैसला और सुनवाई करते हैं कि ये तो मस्जिद में ऐसा कर सकता है, उसके लिए कोई आइन कानून, इसके लिए कोई क्या जा सकता है, क्या होगा इससे। अरे अगर कोई मुसलमान शख्स अगर तुम्हारे मंदिर के अंदर जाकर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारा लगाएगा तो उस समय तुम्हारे मंदिर के पुजारी, तुम्हारे हिंदू समाज वाले क्या कहेगा, इस बात को मानेगा? तो तुम कहाँ के आइन कानून और इंसाफ की बात कर रहे हो? तुम तो बिक चुके हो और तुम जजमेंट और जज के फैसला पे कलंक हो, इसलिए कि ऐसे जजों के वजह से दूसरे ईमानदार नेक जजों का भी बदनाम होता है। इसलिए कि कर्नाटक के मुस्लिम समुदाय को उन लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करना चाहिए, जिससे कि न्याय और इंसाफ सबको मिले संविधान के अधिकार के हिसाब से। इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि संविधान के खिलाफ कोई ऐसा मुस्लिम समाज वाले आगे कदम उठाए। हम लोग संविधान के दायरा में कायम रहकर ही अपना इंसाफ और न्याय मांगते हैं। इसीलिए ऐसे बीजेपी शासक राज्यों से उम्मीद मत रखो कि मुसलमानों को इंसाफ और न्याय नहीं मिल रहा है, ना मिला है, बल्कि जैसे कि जुनैद के हत्याकांड, नासिर के हत्याकांड में, तबरेज़ अंसारी के हत्याकांड में, क्या उनको इस तरीक़ा से सज़ा मिला है जैसे कि आज मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और जिन्होंने तबरेज़ अंसारी को पीट के मार डाला, जुनैद नासिर को पीट कर मार डाला, क्या उनको इंसाफ न्याय मिला? क्या उनके साथ ऐसा किया गया जो आज बहराइच में मुसलमानों के साथ हो रहा है? ये सरासर जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसलिए यहाँ तो कर्फ्यू लगना चाहिए और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और लोगों को इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए और बहराइच में कर्फ्यू लगाना चाहिए। ये जगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।